ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। हम सब आर्य उद्देश्य रत्नमाला का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का बिंदु परलोक, इस विषय पर हम सब विचार करेंगे। जैसा कि लोक में प्रचलित है, किसी का यदि देहांत हो जाता है तब कहते हैं हमारे पूज्य पिताजी परलोक सिधार गए, माताजी परलोक सिधार गई हैं। आखिर यह परलोक क्या है? परलोक सिधार जाने का तात्पर्य स्वर्ग चले जाना, मुक्ति को चले जाना, क्या अर्थ है परलोक का? शास्त्र के अनुसार परलोक का क्या अर्थ है? ऋषियों की मान्यता क्या है? आइए ऋषि दयानंद इसके विषय में क्या लिखते हैं, इस पर हम सब विचार करते हैं। जिसमें सत्य विद्या करके परमेश्वर की प्राप्ति पूर्वक इस जन्म व पुनर्जन्म और मोक्ष में परम सुख प्राप्त करना होता है, उसको परलोक कहते हैं। ये हुई परलोक की ऋषिकृत परिभाषा, अर्थात जिसमें सत्य विद्या करके, जिसमें सत्य विद्या की प्राप्ति हो, और सत्य विद्या अर्थात वेद की विद्या, जिससे वेद की विद्या की प्राप्ति हो, और उस वेद की विद्या को प्राप्त करके परमेश्वर को प्राप्त कर लिया जाए, ईश्वर को ठीक ठीक जान लिया जाए, जो मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और अब परमेश्वर को यदि ठीक ठीक जान लिया तो इस जन्म में, इस शरीर के रहते हुए जान लिया तो अति उत्तम। और यदि इस शरीर में नहीं जान पाए तो पुनर्जन्म, यह शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर फिर मिलेगा, फिर प्रयत्न करेंगे, फिर योगाभ्यास करेंगे, फिर परमेश्वर को प्राप्त करेंगे। पुनर्जन्म और मोक्ष में परम सुख को प्राप्त करना होता है। मुक्ति का प्राप्त करना भी परलोक ही है, उसका नाम भी परलोक ही है। श्रद्धेय आचार्य श्री परमदेव मीमांसक जी की व्याख्या। वेद, उपनिषद, योगादि विद्या को ग्रहण करके परमेश्वर को इसी जन्म में समाधि में प्राप्त करके परम सुख पाना परलोक है। अर्थात जिस लोक में हम यहाँ रह रहे हैं, जी रहे हैं, यही परलोक है, फिर सिधारना कहाँ है? लेकिन वह परलोक की स्थिति तभी है यदि इस जन्म में, इस मनुष्य शरीर के रहते हुए हम वेदादि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, उपनिषद दर्शन आदि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, योग आदि विद्या को ग्रहण करते हैं, जो अष्टांग योग ऋषियों के द्वारा प्रचलित है। ऋषि पतंजलि का अष्टांग योग, उस अष्टांग योग को ठीक ठीक हम जानते हैं, उसका हम स्वाध्याय करते हैं और उसे अपने व्यवहार में लेकर के आए। दैनिक जीवन में हम योगानुष्ठान करें, और यदि उसका हम ग्रहण करेंगे तभी परमेश्वर की प्राप्ति भी संभव है। इसी जन्म में समाधि में परमेश्वर को प्राप्त करके परम सुख पाना है, क्योंकि परमेश्वर सुख स्वरूप है, और परमेश्वर को प्राप्त करने का तात्पर्य सुख को प्राप्त करना, आनंद को प्राप्त करना। और कैसा आनंद? परम आनंद, परम सुख को प्राप्त करना, इसका नाम परलोक है। योग में युक्त रहने पर श्रेष्ठ दूसरे जन्म को प्राप्त करना,
अब ये शरीर का अंत तो निश्चित है, शरीर जब बना है तो ये बिगड़ेगा निश्चित, और लक्ष्य अभी प्राप्त हुआ नहीं है, लेकिन आयु का तो एक अपनी निश्चित सीमा है। अब शरीर त्यागने का समय आ गया, कोई बात नहीं, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। त्याग दिया शरीर, पुनः फिर शरीर धारण करना, फिर योगाभ्यास का अनुष्ठान करना, और पुनः दूसरे जन्म को प्राप्त करना। योग में पूर्णता पर शरीर त्याग कर मोक्ष आनंद को प्राप्त करना परलोक है। पुनः फिर अभ्यास करेंगे, योगाभ्यास फिर किया, और फिर अगले जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, परमेश्वर को प्राप्त कर लिया। अब परमेश्वर को प्राप्त कर लिया तो मुक्ति को प्राप्त करना है। जब लक्ष्य प्राप्त हो गया है और फिर यह शरीर त्याग दिया है, तो पुनः फिर शरीर धारण नहीं करना, मुक्ति को प्राप्त करना है। इसका नाम परलोक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।